औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहम परस्ती और बदशगुनी जैसे अकायद के हामिल अफराद कुछ चीज़ों, वाक़यात या अलामत को अपने लिए मुबारक समझते हैं और कुछ को नुकसानदेह या मनहूस। तोहम परस्त लोग मनफी ख्यालात का शिकार होकर अपनी खुशियाँ और सुकून बर्बाद कर लेते हैं और बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं। कहने को तो हम साइंसी दौर में रहते हैं, जहां हर वाक़े और नज़रिए के दलाइल और हक़ाइक़ तलाश किए जाते हैं, मगर इसके बावजूद दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम में तोहम परस्ती आम है। चलो एक नज़र डाल लेते हैं। स्पेन में मंगल के दिन महीने की 13 तारीख हो तो इसे कौमी तौर पर बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है। चाइना में 8 का हिंदसा मुबारक और 4 का हिंदसा मनहूस ख्याल किया जाता है। हत्ता कि कुछ लोग इमारत की चौथी मंजिल तामीर ही नहीं करते। इन्हें लगता है कि हर साल खुशकिस्मती घर के अगले दरवाजे से दाखिल होती है, इसलिए वो सफाई करके घर की नहुसतों को कचरे के साथ पिछले दरवाजे से बाहर फेंक आते हैं। आयरलैंड में दुल्हनें अपने लिबास या जेवरात में छोटी घंटी जरूर इस्तेमाल करती हैं, जिसे खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। और सुनिए, रूस में खाली बाल्टी कहीं ले जाने को बुरा शुगुन समझा जाता है। फिनलैंड के लोग यकीन रखते हैं कि अगर मकड़ी को मारा जाए तो अगले दिन बारिश होगी। चलो, अगर हम बारिश ही चाहिए तो मकड़ी को मार दें। पुर्तगाल के लोग समझते हैं कि उल्टा चलने से बुराई हमारा रास्ता सीख लेती है। अगर बुराई रास्ता सीखने लगी तो फिर मिस्र में खाली कैंची चलाने को बुरा समझा जाता है, क्योंकि इससे हवा में मौजूद बदरूहें कट जाती हैं, जिसके बाद इनको गुस्सा आ जाता है। स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड के लोग शादी के बाद घर के बाहर सनोबर का दरख्त लगाते हैं कि ये इनके अज़दवाजी ताल्लुकात में मजबूती डालेगा। ब्रिटेन में चूटियों की आमद बुरे मौसम और उनका कतार में चलना बारिश होने की अलामत समझा जाता है। मगरिब में सफेद मुर्गी नजर आना रहमत, जबकि सिया काली मुर्गी को शैतान की रूह गुमान किया जाता है। तुर्कों का ख्याल है कि अगर आप दो हम नाम लोगों के दरमियान खड़े हैं तो जो मुराद चाहें वो पूरी होगी। मुसलमानों में तोहम परस्ती की वजूहात देखेंगे। अगरचा इस्लाम हमेशा तहकीक और गौर व फिक्र की दावत देता है और इसमें तोहम परस्ती या बदशगुनी की क़तअन गुंजाइश नहीं, मगर इसके बावजूद मुसलमान की कसीर तादाद इस मर्ज का शिकार है। मुसलमानों में तोहम परस्ती की वजह एक तो कम इल्मी और दीनी अहकाम से नावाकिफियत है, जैसे कि नौमौलूद को नजर बद से बचाने के लिए पेशानी पर काजल का टीका या निशान लगाना, शाम के वक्त सफाई से गुरेज करना कि इससे दौलत कम होगी, मर्द की दाईं और औरत की बाईं आंख फड़कने को अच्छी खबर की आमद से मशरूत करना, टांगे हिलाने से दौलत का जाना, प्याज या छुरी सरहाने रखने से बुरे ख्वाब से नजात मिलना। इसके अलावा काली बिल्ली रास्ता काटी तो वहां से नहीं गुजरना, शीशा टूटना, दूध का उबलकर बर्तन से बाहर गिर जाना, उल्टी आंख का फड़कना मुसीबत के आने की दस्तक, सीधी आंख का फड़कना अच्छी अलामत, बच्चे के ऊपर से किसी का गुजर जाना, उल्लू को देखने से मना किया जाना, बिल्लियों के घर में रोने और काली बिल्ली का रास्ता कट जाना, छत पर कौवे का बोलना, दाएं हाथ पर खुजली, बाएं हाथ पर खुजली, पाँव में खुजली, प्लेट के बजाय हंडिये में ही खाना, क्यों खाया। मुख्तलिफ किस्म की मोतियों, पत्थर, नगीनों को अपने लिए अच्छा समझना और इसको इख्तियार करते हुए उंगलियों में पहन लेना, टूटे हुए शीशे में अपना अक्स देखने से मुतल्लुक, हथेली पर तिल है तो जनाब ये तो पैसे वाला है, हिचकियां आ रही हैं, बेचारा हिचकियों से तड़प रहा है तो किसी ने याद किया है, दांत में जुबान आ गई तो किसी ने बुराई की है, या तो ये पक्का गोश्त खाने वाला है।
बहुत बड़ी तादाद तो सितारों के हाल बताने पर और अपनी किस्मत से मंसूब करने पर अंधा एतमाद रखते हैं। जरा रुकिए, अभी ये तोहम परस्ती खत्म नहीं हुई। अब हम इसे और कंटिन्यू करेंगे। झाड़ू खड़ा करना या बादे असर झाड़ू देना नहुसत है। टूटे तारे को देखकर या पलक का बाल गिरने पर जो दुआ मांगो वो कबूल होगी। मगरिब के बाद घर की सारी बत्तियां जला दो वरना बदरूहें आ जाएंगी। जाए नमाज का कोना उल्टा दो वरना शैतान नमाज पढ़ने लग जाएगा। अरे भाई, शैतान नमाज पढ़ने लग जाएगा तो वो फिर क्यों शैतान कहलाएगा? ये बताएं मुझे। खाली कैंची चलाने से खता तालुकी हो जाएगी। नमक गलती से भी जमीन पर गिर गया तो रोज़े क़यामत पलकों से उठाना पड़ेगा। इसी तरह कांच का टूटना, बिल्ली या कुत्ते का रोना नहुसत और बेबरकती का बायस समझा जाता है। और तो और कुछ लोग तो उंगली पर तिल को काम चोरी और हथेली में तिल को तवंगरी से ताबीर करते हैं। और घर में मनी प्लांट जितना बढ़े वहां उतनी दौलत आएगी। अरे भाई, अगर मनी प्लांट बढ़ने से दौलत आती तो लोग मेहनत मुशक्कत कारोबार करके क्यों कमाने पीछे पड़ जाते? एक प्लांट लगवाते घर में, वैसे भी दौलत आनी है। कुछ लोग कुरान से फाल निकालते हैं जिसकी शरीयत में कोई असास नहीं। इसके अलावा तोते से फाल निकलवाना, नजूमी के पास जाना, सितारों की जिंदगी पर असरात का यकीन रखना, हाथों की लकीरें दिखाकर किस्मत का हाल जानना। देखा जाए तो तोहमात पर यकीन रखना ही तकदीर पर यकीन का रद्द है। कोई दिन, पत्थर, बशर, चरिंद, परिंद या सितारे वगैरह इंसान के नफा व नुकसान के खालिक नहीं हो सकते सिवाय अल्लाह के। इरशाद बारी ताला है, अगर तुझे कोई फायदा पहुंचे तो अल्लाह की तरफ से होता है और जो नुकसान पहुंचे वो तेरी आमाल की बदौलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी शख्स से बदफाली पकड़ कर अपने काम से पीछे हट गया तो उसने शिर्क किया। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बीमारी मुत्तदी नहीं और न बदशगुनी की कुछ असल है और न उल्लू में नहुसत है और न सिफर की नहुसत की कोई बुनियाद है। अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुनी शिर्क है, बदशगुनी शिर्क है। आपने 3 मरतबा फरमाया। और हम में से हर एक को कोई ना कोई वहम हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला तवक्कल की बरकत से इसे दूर कर देता है। जो शख्स तोहम परस्ती और बदगुमानी जैसे बुरे ख्यालात से एतराज करे, इसके लिए नेक अजर है। हदीस में है, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये वो लोग हैं जो झाड़ फूक नहीं करवाते, बदशगुनी नहीं लेते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। ऐसे में किसी भी तरह से तोहम परस्ती से बचना चाहिए। एक तरह से शिर्क और अल्लाह पर भरोसा ना करने के मुतरादिफ है। आज मुसलमान कहलाने वालों में से बहुत से लोगों का निहायत मुहल्लिक और बदतरीन ऐब तोहम परस्ती में मुब्तला होना है। आम तौर पर कुछ लोग जो कमजोर अकीदे के हामिल और जहनी तौर पर पसमंदा होते हैं, इसलिए वो हालात से बहुत जल्द दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। अगर उनकी मर्जी के मुताबिक कोई काम ना हो तो दिल छोड़ बैठते हैं और दरपेश मामले को अक्ल और शऊर की रोशनी में देखने, जांचने और परखने के बजाय मुख्तलिफ किस्म के तोहमात का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग छूत छात के कायल हैं। वो खुद भी इस बात से डरते हैं और दूसरों को भी डराते हैं। हकीकत ये है कि जो मुसलमान काली बिल्ली, उल्लू, कौवा, झाड़ू या तो दूध या बाकी अशिया जैसे कि कांच का टूटना, हिंद से वगैरह से या अपने खुद के साये से भी डरेगा, वो बेचारा दुश्मनाने इस्लाम का क्या मुकाबला कर सकेगा? आप ही बताएं। ऐसा मुसलमान तो वक्त आने पर कुफार के लिए तरने वाला साबित हो सकता है। इसलिए हमें ऐसे फालतू, बेहुदा और बेअसल ख्यालात से अपने दिलों को पाक करना चाहिए। आम ख्याल ये है कि अगर कभी दूध वगैरह गिर जाए या फिर ताक आदत मसलन
3, 5, 7 वगैरह या फिर इसी तरह दिनों के बारे में जिनमें मंगल, बुध, हफ्ता वगैरह आते हैं, इन्हें मुनासिब नहीं समझा जाता। आम जुबान में बदशगुनी कहा जाता है। तो कुरान व हदीस की रोशनी में इसकी कोई हकीकत नहीं है। बाज लोग चंद रंगों के कपड़े और चूड़ियां मसलन काले, नीले रंग के पहनने से मना करते हैं। इनका कहना है कि फला रंग के कपड़े पहनने से मुसीबत आ जाती है। ये ख्याल सरासर गलत है। रंगों से कुछ नहीं होता। आमाल से इंसान अल्लाह ताला की नजर में मकबूल या मरदूद होता है। कुछ लोगों का कहना है चंद महीने ऐसे हैं जिनमें शादी करना मना है, जैसे मुहर्रम, सफर, रमजान, शाबान वगैरह। तो ये महज तोहम परस्ती है। शरीयत में कोई महीना ऐसा नहीं जिसमें शादी से मना किया गया हो। बाज बुजुर्ग कहते हैं असर की अज़ान की थोड़ी देर बाद झाड़ू नहीं देनी चाहिए, यानी इसके बाद किसी भी वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। इसी तरह करने से मुसीबतें नाजिल होती हैं। चप्पल के ऊपर चप्पल नहीं रखना चाहिए। झाड़ू खड़ी नहीं रहनी चाहिए। एक हाथ से दूसरे हाथ में झाड़ू नहीं देनी चाहिए। चारपाई पर चादर लंबाई वाली जानब खड़े होकर नहीं बिछानी चाहिए। सो ये बातें शरअन कोई हैसियत नहीं रखते। इसकी हैसियत तोहम परस्ती की है। फाल खोलना या फाल खुलवाना नाजायज है। कुरान मजीद से फाल निकालना हराम और गुनाह है। इस फाल को अल्लाह का हुक्म समझना गलत है। अपनी किस्मत का हाल दरियाफ्त करना या अखबारात वगैरह में जो कैफियत या हालात दर्ज किए जाते हैं कि फलां के साथ क्या होगा, ये होगा, वो होगा, पढ़ना या मालूम करना शिर्क है। अहले इस्लाम के नज़दीक ना तो कोई शख्स किसी की किस्मत का सही सही हाल बता सकता है, ना सितारों में कोई जाती तासीर है। इन बातों पर यकीन करना गुनाह है और ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं और नफ्सियाती भी बन जाते हैं। हाथ दिखाने का शौक बड़ा गलत है और एक बेमकसद काम भी, और इसका गुनाह भी बहुत बड़ा है। जिस शख्स को इसकी लत पड़ जाए ना, वो हमेशा परेशान रहेगा और इन लोगों की अनछन बातों में उलझा रहेगा। बच्चे की पैदाइश पर माएं अपने बच्चों को नजर बद से बचाने के लिए इसके गले या हाथ की कलाई में काले रंग की डोरी बांध देती हैं। या बच्चे के सीने या सर पर काजल लगाना, गाल पर काजल लगाना, सियाह रंग का निशान लगा देना ताकि बच्चे को बुरी नजर न लगे। ये फैल गलत है, बिल्कुल गलत। ये समझना कि सीधी आंख फड़के तो कोई मुसीबत वाक़ई होती है और बाईं आंख फड़के तो खुशी हासिल होती है। कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत नहीं है, महज है। असल बात है, गौर तलब बात, इस्लाम की जुबान में कहानत, फालगिरी, टोने टोटके, शगुन और वहमी और ख्याली बातें, मसलन बिल्ली गुजर गई तो ये हो जाएगा, फला सितारा नजर आ गया तो ये किस्मत बिगड़ जाएगी, चांद ग्रहण हो गया तो ऐसे हो जाएगा, सूरज ग्रहण हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, ये तमाम चीजें बेअसल है। इस्लाम में इनकी कोई हकीकत नहीं। हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा ये है कि सब नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है और हर चीज इसके अज़न से होती है। वो ना चाहे तो पूरी दुनिया भी मिलकर आपको नुकसान नहीं दे सकती, और अगर वो ना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर आपको नफा नहीं दे सकती किसी भी मामले में। इसको अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। तो हम परस्ती, बदशगुनी ये कुछ नहीं होता। एक बादशाह था जो बहुत तोहम परस्त था। उसकी कोशिश होती थी कि सुबह उठकर खुश शक्ल आदमी को देखे। अगर किसी बदशक्ल शख्स को सुबह उठते ही देख ले तो इसका सर कलम करवा देता, क्योंकि इसका ख्याल था कि इससे इसकी सल्तनत को खतरा हो सकता है। एक दफा एक बदशक्ल फटे पुराने कपड़ों में एक भिखारी इसके सामने आ गया। इस बादशाह ने इसे गिरफ्तार करवा लिया और सजाए मौत का हुक्म दे डाला। जेल में बंद वो शख्स बैठा था। जब फांसी का वक्त आया तो बादशाह का एक सिपाही इसे लेने आया। फांसी देने से पहले इससे पूछा गया कि कोई आखिरी ख्वाहिश है। उसने कहा, हाँ, एक ख्वाहिश है। मैं जानता हूं कि मुझे फांसी मिलकर ही रहेगी, मैं बच नहीं सकता, लेकिन अपने बादशाह से मेरी एक मुलाकात करवा दें।
मैं इससे बात करना चाहता हूँ। दरबारियों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम बादशाह की नजर में मनहूस हो, वो तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। कहा ऐसा करो, पर्दे के पीछे से बात करवा दो। दरबारियों ने एक पैगाम बादशाह को जाकर सुनाया तो उसने आमादगी जाहिर की और पर्दे के पीछे से हम कलम हुआ। भिखारी ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप हर सूरत मुझे फांसी पर चढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके लिए मनहूस नहीं हूं, बल्कि आप मेरे लिए मनहूस हैं। क्योंकि अगर मैं आपके लिए मनहूस होता तो जिस जगह आज मैं हूं, मेरी जगह आप होते, आपकी सल्तनत खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सुबह उठकर मैंने सबसे पहले आपकी शक्ल देखी, उस लिहाज से तो आप मेरे लिए मनहूस साबित हुए। ना ही आप मुझे सुबह देखते और ना ही मुझ पर ये मुसीबत आती। ये बात सुनकर बादशाह हैरान रह गया। उस बात ने बादशाह के दिल पर असर किया और समझ गया कि मेरा नजरिया और ख्याल बेमानी है, इसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और बादशाह ने उसकी जान बख्श दी। हम में से हर शख्स को चाहिए कि ये अकीदा अपना ले कि कोई भी चीज अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर बसाते खुद भलाई रखती है न बुराई, बल्कि जो कुछ भी होता है वो सिर्फ अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। अले फिरऔन भी अपने ऊपर नाजिल होने वाले अजाब इलाही को मूसा अलैहिस्सलाम की नहूसत समझते थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, जब इन पर खुशहाली आती है तो वो कहते हैं ये हमारे लिए है, और अगर इन्हें बदहाली आ लेती है तो उसे मूसा और उनके साथियों की नहूसत ठहराते हैं। खबरदार, उनकी नहूसत अल्लाह के यहाँ इल्म में है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। हर मुसलमान को चाहिए कि तमाम उमूर से बदशगुनी लेने से बाज आ जाए, क्योंकि बदशगुनी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बदशगुनी शिर्क है, बदशगुनी शिर्क है। हमें हर तरह की तोहम परस्ती और बदशगुनी से बचना चाहिए। ये एक तरह से शिर्क और अल्लाह पर भरोसा ना करने के मुतरदिफ है। अल्लाह ताला हमें इन बुराइयों से महफूज रखे और बुरे असरात से भी बचा कर रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।